सो एवरीथिंग आई वुड बी डिस्कसिंग हेयर कि जेई एग्जाम है क्या। देखो, अगर आप जेई एग्जाम देने वाले हैं तो फर्स्ट यू शुड नो कि इस एग्जाम से किस कैटेगरी, किस काइंड ऑफ कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलेगा। तो हमें सिर्फ एम रखना है, इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी वी हैव टू गिव मोर देन 100%, ठीक है। ओके गाइस, हाय, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वेदांतु। माय नेम इज शिल्पी कौशिक एंड आई एम योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एंड आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एग्जाम आफ्टर क्लास 10th। तो आज का ये सेशन रेलेवेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने अभी 10th के बाद दे हैव टेकन साइंसेस नॉन मेडिकल एंड देयर टारगेट इज टू प्रिपेयर फॉर जेई। मे बी अभी आपको पता भी ना हो जेई एग्जाम क्या है एग्जैक्टली, कितने मार्क्स हमें स्कोर करने पड़ते हैं, कैसे कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है इसमें एडमिशन का। सो एवरीथिंग आई वुड बी डिस्कसिंग हेयर कि जेई एग्जाम है क्या। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दैट, ओके। आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग अ स्ट्रैटेजी, प्रॉपर 2 साल की स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है इफ यू वांट टू गेट इनटू योर ड्रीम आईआईटी विद अ ड्रीम ब्रांच, ओके। Yes, so I think you all are ready with the session, so you can take this session as I have set the context. कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अभी 11th में आए हैं, so let's discuss how do we prepare. चलिए, so first let's talk about what is your dream college. देखो, अगर आप जेई एग्जाम देने वाले हैं तो फर्स्ट यू शुड नो कि इस एग्जाम से किस कैटेगरी, किस काइंड ऑफ कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलेगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि 2 साल की जर्नी में आपको डिसाइड करना है कि इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटीज और यू आर सेटिस्फाइड विद एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, या फिर कोई और गवर्नमेंट लाइक योर आपके स्टेट का कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिकॉज बेस्ड ऑन व्हाट वेयर यू वांट टू गेट इनटू आपकी प्रिपरेशन, द टाइप ऑफ प्रिपरेशन वुड बी श्योरली डिफरेंट, राइट। अगर हमें आईआईटीज ही जाना है सो पूरे 2 साल में वी हैव टू डू अ वेरी वेरी डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो हमें सिर्फ एम रखना है, इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी वी हैव टू गिव मोर देन 100%, ठीक है। और इफ यू आर सेटिस्फाइड कि मैम कोई भी कॉलेज चलेगा, राइट, सो चॉइस इज योर्स और मेहनत भी उसी हिसाब से आपको लगानी पड़ेगी। अगर आईआईटीज में जाना है तो इट इज नॉट ईजी गाइज, इट इज नॉट ईजी, ठीक है। तो यस, अगर 2 साल आप फुली फ्लेजेड बहुत अच्छे से प्रिपेयर, मतलब अपनी जी जान लगा के अगर आप मेहनत करोगे ना 2 साल में, तो आप आईआईटीज के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा होगा कि आप प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे कि मैम 1 साल तो चलो बस ऐसे ही वेस्ट कर दिया, पूरा 11th बैकलॉग है मैम, फिर 12th में जाओगे तो आपका टारगेट ना शॉर्ट होता जाएगा। फिर आप सोचोगे यार एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल जाए, फिर थोड़े दिन और नहीं पढ़ाई करोगे, सीरियसली नहीं लोगे तो आपको और ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। लास्ट में फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही बचते हैं। सो देयर इज द ह्यूज डिफरेंस। तो द पॉइंट हियर इज दैट 2 साल में यू हैव टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके, बी कमिटेड टू योरसेल्फ एंड यू विल गेट हियर, ठीक है, ओके। चलिए, सो पूरा प्लान मैं आपको बताऊंगी कि आईआईटीज में जाना है अगर 2 साल, पूरी मेहनत हमें किस तरीके से करनी है। जस्ट स्टे इन द सेशन एंड each and every word of the session would be important. हर एक बात मैं facts के basis पर करूंगी. I'll show you numbers and data and everything would be clear in front of you. ठीक है? Okay, चलो. So अगर हम कोई भी like engineering if we want to do, so we know that एक ऐसा entrance test है that is valid almost 80% institutes के अंदर, that is the JEE exam. ओके, सो जेई एग्जाम के लिए हाँ, सो लाइक आई वाज सेइंग कि 80% टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। सो इफ यू dedicatedly prepare for it, so it means that you are surely going to get a good college for yourself. तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं which accept the JEE score, एक बार इस पे नजर डालो। IITs, NITs, ट्रिपल आईटीज, जितने भी GFTIs हैं, DTU is a very nice university, Delhi टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी पे सेपरेटली आपको सेशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। Then there's Thapar University of Engineering, Maharaja Agrasen Institute, भारती विद्यापीठ कॉलेज, JP Institute of IT, ठीक है। ये सारे टॉप ऐसे कॉलेजेस हैं which accept the score of this exam JEE. Okay, so most of the top engineering institutes के लिए if you qualify for JEE exam with a good rank, तो आपको एडमिशन मिल जाता है in your top engineering branch, जो भी आप चूज करना चाहते हैं as per your score. Okay.
ठीक है। अब अगर एलिजिबल होना है हमें किसके लिए, ध्यान दो ऊपर आई हैव मेंशन्ड इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, तो आपको 75% क्राइटेरिया के अंदर आना होगा। दैट मीन्स आपको 12th बोर्ड एग्जाम में 75% स्कोर करने होंगे। प्लीज ध्यान दीजिए कौन से सब्जेक्ट्स में, देखो 75% क्राइटेरिया कैसे होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस एक लैंग्वेज, जो आपने जो भी लैंग्वेज जो इजी लगता है यू कैन टेक दैट, ठीक है। अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज लेते हो तो जिस लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं वो काउंट होता है इसमें, ठीक है। और फिफ्थ कोई भी अदर सब्जेक्ट अदर देन दीज 4, ठीक है। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो भी ज्यादा स्कोरिंग है सब्जेक्ट ऐसा लिया जाए, है ना। जैसे काफी स्टूडेंट सीएस ले लेते हैं, काफी स्टूडेंट्स को जावा पढ़ाते हैं 11th में, कई को C++ या लैंग्वेज सी पढ़ाते हैं, विच गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट अगर आपको 75% क्राइटेरिया में आना है। सो अगर कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके स्कूल में दैट इज मोर स्कोरिंग लाइक फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अगेन आई एम रीआइट्रेटिंग, अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए एलिजिबल होना है तो क्लास 12th में 75% क्राइटेरिया के अंदर आपको आना होगा। दैट मीन्स पीसीएम, एक लैंग्वेज और कोई एक अदर सब्जेक्ट का टोटल शुड बी 75% एटलीस्ट। ओके, सॉर्टेड है, यस। चलिए, और इसके अलावा देखो ये जो इंस्टीट्यूट हैं इनके अलावा कोई और अगर इंस्टीट्यूट है तो हर इंस्टीट्यूट का परसेंटेज क्राइटेरिया अपना अलग होता है क्लास 12th के मार्क्स को लेकर, ठीक है। काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ पीसीएम को कंसीडर करते हैं 65% पे, या इवन बिलो देन दैट 50% अबव भी एक्सेप्ट करते हैं। दैट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये क्राइटेरिया है फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स दैट आई एम मेंशनिंग फॉर, ओके। चलिए, अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है इस सेशन में या कोई ऐसे पेरेंट्स हैं दे डोंट नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट जेई, तो हर्ष सर हैज टेकन अ सेशन, रिसेंटली ये सेशन लिया गया है जिसमें सर हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि जेई एग्जाम क्या है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, किस तरह के इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलता है एंड एवरीथिंग स्कोप ऑफ द एग्जाम। तो इस सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट मेक श्योर कि आप इसे जरूर देखें। ओके, सॉर्टेड, यस। चलिए, अमेजिंग गाइस। तो अब पॉइंट ये है कि मैम जेई क्या है ये तो हमें आइडिया है, बट मैम ये बताओ कि 10th के बाद अब प्रिपेयर कैसे करें 2 साल, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें 2 साल में ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा पॉइंट आई वुड लाइक टू से टू यू गाइज, देखो ये मत सोचना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है, राइट, कि अभी तो हम 11th में आए हैं मैम, पूरा 11th पूरा 12th है, फिर 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एक बात समझो, जितना ज्यादा टाइम होता है किसी एग्जाम की तैयारी का, इट मींस उतना ही ज्यादा टाइम भी है तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए, राइट। एंड ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल इनटू दिस साइकिल ऑफ वेस्टिंग द टाइम जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा टाइम है। So ध्यान दो, you have to start early. So I'm telling you each and every point कि जेई प्रिपरेशन क्लास 10th के बाद आपको कैसे करना है। First of all, you guys have to start early. ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि जिस वक्त आप एग्जाम देंगे 2 साल बाद, उस वक्त बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आपके साथ compete कर रहे होंगे, बहुत सारे ड्रॉपर्स होंगे, मे बी सेकेंड थर्ड ड्रॉपर्स भी कई बार, है ना, वी हैव सम परसेंटेज में ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो आपके साथ ही होंगे, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस क्लास 11th। तो यू हैव टू गेट अ प्लस एडवांटेज, और वो तभी मिलेगा इफ यू स्टार्ट अर्ली, ठीक है, अगर आप टाइमली स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जेई में इसके थ्रू आईआईटीज एनआईटीज में जाना भाई कोई हलवा नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर श्योर, ओके, बिकॉज सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है ये, और इसमें अराउंड 1% एस्पिरेंट्स आर एबल टू मेक आईआईटीज, ओनली 1% एस्पिरेंट्स ऑफ द एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू सिट इन। तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लो कि अगर प्रोक्रास्टिनेशन करोगे कि मैम मैं तो 12th से पढ़ूंगा, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, है ना, इट वुड बी लाइक 2-3 गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो बेटा क्लास 11th से ही आपको स्पेसिफिकली डेडिकेटेड स्टडी करना है, पूरे 2 साल आपको जेई की तैयारी करनी है। इफ यू वांट टू गो इनटू आईआईटीज तो आपको जेई एडवांस के लेवल का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करना होगा। इट्स नॉट लाइक कि पहले 2 साल तुम मेंस पे फोकस कर रहे हो, उसके बाद सोचो मैम 1-2 महीने का टाइम है तो हम एडवांस पढ़ लेंगे,
ऐसे नहीं होता, राइट। सो फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट क्लास से ही आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है, लुकिंग अप टू कि हाँ हमें एडवांस करके IITs में जाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा दैट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब स्टार्ट अर्ली क्यों मैम, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो बच्चा 11th से ही स्टार्ट करेगा दे विल हैव बेटर फाउंडेशन, क्लास 12th में जाके चीजें बहुत आसान लगेंगी, है ना। सो प्रेशर कम होगा, रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलेगा, राइट। उसके साथ साथ यू आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज योर वीक एरियाज, है ना। क्लास 11 से ही तुम्हें पता रहेगा कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कमजोर हूँ, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ऑल दैट थिंग यू विल गेट टू नो अगर आप 11 से ही प्रिपेयर करेंगे, यू विल हैव एन अपर हैंड ऑन योर वीक एरियाज। वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने का काफी टाइम होगा, ज्यादा प्रैक्टिस टाइम होगा, सो ऑब्वियसली यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट। चलो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप टारगेट करते हो, आपको अभी से देखो इस तरीके से तो पढ़ना ही है कि हमें जाना IIT है, बट हमारा जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो वो भी बेस्ट हो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। ये कब होगा? अगर आप दिमाग में ये टारगेट लेकर चलें कि हमें टॉप NIT के अंदर टॉप ब्रांच तो जरूर सिक्योर करना है। ये कैसे हो सकता है? अगर आप JEE मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। अगर JEE मेंस में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप अपने लिए एक टॉप NIT के अंदर टॉप ब्रांच सिक्योर कर सकते हैं, जैसे CS। तो ये कट ऑफ्स है 2024 के लिए मैं बता रही हूँ। जो Tier 3 NIT से एनी ब्रांच, उसके लिए 150 प्लस मार्क्स लाने पड़े थे। एनी ब्रांच का मतलब जो भी लोवेस्ट ब्रांच थी, जो लास्ट ब्रांच थी, ठीक है। तो उसके लिए आपको 150 प्लस मार्क्स पे कोई भी लास्ट ब्रांच Tier 3 NIT में 150 प्लस पे मिल गया था, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज देखें Tier 3 NIT में अगर CS ब्रांच चाहिए तो 180 प्लस सिक्योर करना था, 180 प्लस। डिफरेंस तो आप समझ ही सकते हो। Tier 3 NIT की टॉप ब्रांच के लिए भी 180 प्लस लाने पड़े थे 2024 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो Tier 2 NIT में कोई भी लोएस्ट ब्रांच 170 प्लस लाने पड़े थे, और अगर CS ब्रांच की बात करोगे 190 प्लस। ये किस में है? दिस इज फॉर द मेंस एग्जाम, ठीक है। अगर आपको Tier 1 NIT में CS चाहिए, विच आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू हैव आईज ऑन। अगर कोई बच्चा क्लास 11 से कायदे से तैयारी करता है तो दे शुड हैव दिस एज अ वर्स्ट केस सिनेरियो। तुम्हें सोचना चाहिए कि IIT नहीं तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो जिसमें मैं Tier 1 NIT में CS ब्रांच को ला पाऊं। और ये कब होगा? अगर आप 230 प्लस, इवन आई वुड से बाय योर टाइम, अभी तो 1-2 साल से जो एग्जाम आ रहा है JEE का केमिस्ट्री पोर्शन, वो काफी इजी देखने को मिला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए NIT के लिए आई वुड एडवाइज यू गाइज टू एटलीस्ट टारगेट 250 मार्क्स, ठीक है, अगर CS टारगेट करना है। Tier 1 NIT में कोई भी ब्रांच अगर तुम्हें चलेगी कि मैम कोई भी ब्रांच मिल जाए मुझे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, केमिकल मिल जाए, बायोटेक मिल जाए, तो आप 180 प्लस तक सिक्योर करिए। मतलब इन एनी सिनेरियो अगर NIT में कोई ढंग का ब्रांच तुम चाहते हो जनरल कैटेगरी, तो तुम्हें 200 प्लस तो टारगेट करना ही होगा। ओके, दिस शुड बी अ वर्स्ट सिनेरियो राइट नाउ इन योर हेड, है ना, जो बाद में जाके यू विल फील ओके कि हम we have landed up into a good college, है ना, at least that. So ये आपको टारगेट करना है for even 99 plus percentile के लिए 200 plus you have to target right now, okay? और ये possible तभी होगा जब आज से ही तुम लोग प्रिपेयर करोगे। उसके बाद अगर IITs के लिए देखें, देखो 360 टोटल मार्क्स हैं, तो अगर Tier 1 में जाना है CS ब्रांच तो 246 से 251 मार्क्स लाने होंगे 360 में से, ओके, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी ब्रांच चलेगा तुम्हें IIT में Tier 1 में तो 143 मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे, ठीक है। Tier 2 में ऑब्वियसली मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे। लास्ट देखो IIT में Tier 3 में अगर आपको लास्ट ब्रांच भी चलेगी तो सिर्फ 127 नंबर से आप ला सकते हैं, अराउंड दैट टाइम, ठीक है, ओके। समझ गए हो? ये चीजें आपको दिमाग में पता होनी चाहिए फॉर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग कि तुम्हें स्कोर कितना करना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि मैम स्ट्रैटेजी बताओ 10th के बाद क्या प्रॉपर प्लान वी हैव टू फॉलो। तो सबसे पहले देखो, आपको 11th क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। रीजन उसका सिंपल है बेटा, क्योंकि क्लास 11th आपके JEE मेंस में 45% में आती है, 45%,
दैट्स ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा कम। और क्लास 12 आती है 55%। तो क्या ऐसा है कि मैम मैं पूरी क्लास 11 छोड़ दूं तो चलेगा? नहीं, क्लास 11 45% में पूछी जाती है एग्जाम में। और दूसरी बात, क्लास 11 में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो 12th के लिए प्री रिक्विजिट का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग है, जीओसी है ना। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही होंगे बिफोर गोइंग टू क्लास 12। प्लस इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं है 11 छोड़ के चले जाएं तो कुछ बात बनेगी, नहीं हो पाएगा। आई हैव शोन यू द मार्क्स ऑल्सो। तो तुम खुद देखो 11th क्लास इज वेरी क्रूशियल। और पूरी 11th अभी छोड़ोगे, सोच रहे हो अगले साल पढ़ेंगे, तो बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। क्लास 12th का पूरा करिकुलम का प्रेशर होगा, फिर 11th के बैकलॉग्स करोगे, फिर 12th के बैकलॉग्स होंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको डेली स्टडी रूटीन सेट करना है अपने लिए, है ना। मैं नहीं कहूंगी कॉन्क्रीट एक रिजिड टाइम टेबल बनाओ कि जिसको बिल्कुल ही फॉलो करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने लिए टारगेटेड स्टडी प्लान बना सकते हैं कि एक हफ्ते में मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, है ना। जब आप हफ्ते में कोई टारगेट रखते हैं ना, तो आपके पास काफी रूम होता है कि एक दिन अगर मान लो बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस तुम नहीं भी पढ़ पाए, तो बाकी 6 दिन में कहीं ना कहीं उसे कंपनसेट कर सकते हो, करेक्ट। तो इसीलिए एक ऐसा प्लान बनाना विच इज नॉट टू रिजिड। ऐसे नहीं पहले ही दिन तुमने टाइम टेबल बनाया कि भाई मेरे को तो 15 घंटे पढ़ना है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है उसको मेंटेन कर पाना, ठीक है। तो इतना भी नहीं कि अपने आप को चैलेंज करना है, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स बट नॉट ओवरनाइट, है ना। जेईई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो ओवरनाइट मेहनत करके आप निकाल सकते हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट देना पड़ेगा। तो इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप भले ही आप सिर्फ 2 घंटे पढ़िए बट रोज पढ़िए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने लिए एक डेली शेड्यूल बेसिक सा सेट कर लेंगे। जैसे कि स्कूल है जहां आप 6 घंटे टाइम तकरीबन स्पेंड कर रहे हैं, कोचिंग या ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन कोर्स जो भी आपने लिया, मैं मान के चल रही हूँ 2 क्लासेस अगर वहां हो रही है तो 3 घंटे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। अब ये 4 से 5 घंटे ऐसे नहीं है वन गो में 5-6 घंटे पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन व्हेन रिक्वायर्ड, है ना, जो आपकी लिमिट है। प्लस ये 4 से 5 घंटे हर रोज, ऐसे नहीं आज ही जाके 5 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो आप धीरे धीरे आदत बनाएंगे। जैसे मान लो आज आप टारगेट रखेंगे कि आज मैं 1 घंटा पढ़ने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप टारगेट रखिए कि मैं 2 घंटे का टारगेट रख रहा हूं, आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। एक चाहो तो 1-2 दिन उसे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम से आप उसको बढ़ाओ, है ना। 2 घंटे आपने पढ़ा, फिर डे 4 को 2.5 आवर करो, फिर डे 5 को 3 घंटे करो। तो ऐसे आपको वीक एंड तक आपको काफी रिटेंशन मेंटेन करने की आदत हो जाएगी कि हाँ मैं 3 घंटे तक पढ़ाई कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो आपको ऐसे धीरे धीरे यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, नॉट ओवरनाइट। अब मैम हम कौन सी किताबें फॉलो करें, तो सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी इज योर ग्रंथ एक्चुअली, ठीक है। दैट्स योर होली बुक दैट यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट थिंग फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है बिकॉज आपका पूरा जेईई का जो सिलेबस है दैट इज इन अलाइनमेंट विद योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इवन जो जेईई मेंस का एग्जाम है वो तो बिल्कुल आपका 100% इट इज आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी सबसे पहला किताब है फॉर योर रेफरेंस, ओके। फॉर जेईई यू कैन फॉलो वेदांतुस तत्वा बुक। इसके अलावा जेईई के लिए वी हैव तत्वा बुक्स सेपरेटली, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू गाइस कैन चेक देम आउट। जो जेईई एडवांस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, ओके। बाकी बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी का एक सेशन ऑलरेडी हम अपने चैनल पे ले चुके हैं, इस सेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज चेक दिस आउट, ओके, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज आपको साथ में क्या करना होगा, स्टडी शेड्यूल मैंने बताया, उसके साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। तो आप हर दिन का टारगेट रखना कि 15 से 20 क्वालिटी क्वेश्चंस मेरे को करने हैं टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड बाय 30%।
तो 15 से 20 सवाल आप हर रोज सॉल्व करते जाएंगे। ये आपको मिनिमम प्रॉब्लम्स का टारगेट रखना है, विच इवेंचुअली आफ्टर 1 to 2 वीक्स यू हैव टू इंक्रीज। ठीक है, आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं अगर आपने उसके पिछले 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व किए, राइट। सो मतलब एक चैप्टर आप जब अपनी तरीके से फुली फ्लेजेड पढ़ते हैं तो आफ्टर दैट यू ऑल्सो हैव टू डू द पीवाईक्यूज इन अ सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, चलो उसके बाद देखो आपको क्या करना है, एक छोटा सा नोटबुक मेंटेन करना है, लॉग एवरी एरर। जब भी आप कोई मिस्टेक करते हैं, जैसे कोई असाइनमेंट आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, उस डीपीपी में मान लो 20 सवाल थे, 20 में से 16 क्वेश्चंस तो आपसे हो गए बट 4 नहीं हुए, तो यू हैव टू मार्क देम सेपरेटली। नेक्स्ट टाइम जब भी रिवीजन करोगे तो सिर्फ वो 4 क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लेना, दैट विल बी फाइन। ठीक है, और जब भी कोई टेस्ट दोगे, स्पेशली मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट जब भी आप देंगे तो उस मॉक टेस्ट के जो भी एरर होते हैं, जो भी गलतियां होंगी बेटा उस मॉक टेस्ट की, आपको वो सेपरेट नोटबुक में मेंटेन करनी है, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स अगेन। और जो एरर नोटबुक है उसमें से ही आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करना कि यू विल नो कि इस टॉपिक में मैंने गलती की थी पिछली बार, तो आई जस्ट नीड टू रिवाइज दिस थिंग, है ना, क्योंकि ये पोर्शन मेरा वीक था। तो जब भी कोई मॉक टेस्ट दो तो ऑलवेज एनालाइज करो जो भी आपकी गलतियां हैं, नोट देम डाउन इन द एरर नोटबुक एंड रिवाइज देम। इससे क्या होगा, जो जहां आप गलतियां करते हैं, आपका जो वीक स्पॉट है वो पॉलिश होने लगेगा। ठीक है, ओके। प्रो बैच के लिए कोई ऑफर्स नहीं है शिवरत्न बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज चूज योर मोड ऑफ स्टडी। देखो ऑनलाइन प्रिपरेशन और ऑफलाइन, आपके पास 2 ऑप्शंस है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे ऑनलाइन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, साथ में आप रीप्ले कर सकते हैं सेशंस को, कभी मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना। आप इंडिया टॉप मेंटोर से पढ़ सकते हैं एंड यू गेट लॉट ऑफ कंटेंट दैट इज एक्चुअली रिफाइंड वन, है ना। जैसे प्रैक्टिस एप्स, टेस्ट सीरीज होती है, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, तो एंड इट सेव्स योर टाइम एंड मनी एज वेल। जबकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करेंगे तो इसमें आपको क्लासरूम डिसिप्लिन, फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग मिलती है, पीयर कंपटीशन का ज्यादा एहसास होता है। तो वट एवर इज योर मोड ऑफ स्टडी जो आपके हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट है, मतलब आप ऐसे रिमोट एरिया में है कि आपको लगता है ऑफलाइन कोचिंग जाना बहुत मुश्किल है, तो कैन गो विद ऑनलाइन। वेदांतु डील्स विद बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स, तो अगर आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं आर कोर्सेज एज वेल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, जो 2 साल की आपकी जर्नी है, बस एक काम कर लो एंड आई कैन प्रॉमिस यू गाइज विल एंड अप इनटू अ गुड इंस्टीट्यूट, और वो है रेगुलर मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे ही आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर द मॉक टेस्ट सॉल्विंग चैप्टर वाइज। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को मिक्स करके, लाइक पीसीएम का, वंस यू हैव डन 2-3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, तो आप मिक्स पूरा मॉक टेस्ट दे सकते हो जेईई एग्जाम के फॉर्मेट का पूरा, वरना चैप्टर वाइज तो देना ही है। फिर फुल लेंथ टेस्ट देने हैं एवरी 2 वीक स्टार्टिंग मिड 11th। जैसे ही 1-2 आपके चैप्टर्स हो जाएंगे, है ना, सो यू कैन से जून जुलाई से आप लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट टिल योर जेईई एग्जाम। ठीक है, ताकि इसको जब आप मॉक टेस्ट देते हो और उसको एनालाइज करते हो तो यू अंडरस्टैंड कि आप कैसा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम वाले दिन, है ना। यू विल गेट टू एक्सपीरियंस दैट प्रेशर, सेम प्रेशर कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, मेरा वीक पोर्शन कौन सा है पीसीएम में से, है ना। सो एम आई लैगिंग इन द कैलकुलेशन पार्ट या रिएक्शन पार्ट, या ओवरऑल वेयर आई एम लैगिंग, है ना, ये पता चलेगा आपको मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको 1 घंटा उसे एनालाइज करना है एंड ऑब्वियसली नोट डाउन योर एरर्स इन द एरर नोटबुक। ठीक है, और ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। अगर 2 साल इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ बहुत बड़ा मिस आउट नहीं करोगे लाइफ में। सो डिजिटल मिनिमलिज्म करना है आपको, हो सके जितना डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करना है। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो मेरा सेशन ही देख रहे हो अभी,
लिमिट करना है, ठीक है। गेम्स ड्यूरिंग योर स्टडी आवर्स, मतलब मैं नहीं बोल रही बिल्कुल खत्म कर दो, बट यू शुड डू देम इन अ कंट्रोल्ड मैनर, स्पेशली जब पढ़ रहे हो। पढ़ते टाइम ऐसा नहीं कि हाँ मैसेज आया, उसने रिप्लाई किया या नहीं, उस तुम्हारा ध्यान वहीं लगा हुआ है ना, मैसेज में कोई नोटिफिकेशन आया फोन में और तुम गए वहां नोटिफिकेशन चेक करने, यू डोंट हैव टू डू इट, ठीक है। सो डेडिकेटेड डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करनी है विद योर बुक्स, वाटर एंड अ क्लॉक, नो फोन। फोन का वहां काम ही नहीं है तुम्हारे स्टडी टेबल पर, ठीक है। मैम फोन से ही तो आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं अभी। चलो उसके बाद देखो, फॉलो 2 मिनट डिले रूल। देखो ये बहुत काम की चीज है एंड मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रही, मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ। दिस इज लाइक, ये पॉइंट मैंने एडिशनली ऐड करा है यहाँ पे फॉर दिस कि हाँ ये दिस इज लाइक टेस्टेड बाय मी एंड आई ऑलवेज ओबे इट। जब भी आपको कोई टेम्पटेशन होता है, जैसे आपको इंस्टाग्राम चलाने का टेम्पटेशन हुआ या फोन नोटिफिकेशन चेक करना है, तो वो जो टेम्पटेशन होता है ना, दैट्स ओनली फॉर 2 मिनट्स। अगर तुमने 2 मिनट रुक के उसे कंट्रोल कर लिया समहाउ, तो मोस्ट ऑफ द अर्जेस पास विद इन दैट टाइम, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन अपने आप चला जाएगा। तो अगर वो 2 मिनट पास किया तुमने, तो यू कैन गेट बैक टू योर टॉपिक एंड स्टडी। सो प्रैक्टिस करना नेक्स्ट टाइम इसको, ठीक है। अभी से इस सेशन के बाद ट्राई करना। तो ये पूरा प्लान बेटा आपको फॉलो करना है। स्टार्ट टुडे विन टुमारो, दैट्स अ सिंपल सेइंग। बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना। ये 2 साल मुश्किल नहीं है तैयारी करना, ठीक है, 10th क्लास के बाद। सो दैट्स इट। अगर अभी से मेहनत करोगे, यू आर फॉर श्योर गोइंग टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। अगर अभी प्रोक्रास्टिनेशन किया तो प्राइवेट कॉलेजेस की कमी तो नहीं है हमारी कंट्री में। द चॉइस इज योर्स कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू मेक योर फ्यूचर लुक लाइक, है ना।